तो यहाँ पे मैं मेरी जर्नी बताने जा रहा हूँ, जो मैंने वेस्टीज में जब मैं आया था, उससे पहले क्या था, किस तरीके से इसमें सफल हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि वेस्टीज से पहले ये आप देख रहे हो कि मैं साइकिल से 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग में था, उसमें साइकिल पे घूम रहा था। 2009 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाइक दिख रही है, तो मैं बाइक पे काम कर रहा था। और जैसे 2016 में मैं वेस्टीज में एंटर हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2017 में मैं कार ले लिया। तो मैं वेस्टीज से पहले जो मेरी यहाँ पे जर्नी दिखाने जाऊँगा, सबसे पहले वेस्टीज से पहले की मैं बात करूँ तो मैं आरटीओ में एज़ ए एजेंट का काम कर रहा था, अहमदाबाद, सरसपुर के अंदर, गुजरात, अहमदाबाद के अंदर। और मैं बात करूँगा कि हम सरसपुर, अहमदाबाद में अभी हम हैं, और पूरा हमारा रेड ज़ोन है। अभी हम जो जगह पे बैठे हैं, पूरा रेड ज़ोन है। तो आज रेड ज़ोन में होते हुए भी प्रेस्टीज के माध्यम से हमने अच्छा वहाँ काम भी किया है, वो मैं आगे आगे आपको बताऊँगा। लेकिन मेरी जो रियल रियल जो मेरी स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ कि वहाँ पे अभी अभी जो मैं गाड़ी मेरे पास है, जो स्विफ्ट डिज़ायर, वो भी अंदर लाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आज से 20 साल पहले की जब मैं बात करता हूँ, तो 20 साल पहले ऐसे हम टोटल 9 भाई-बहन हैं। हमारे टोटल 9 भाई-बहन थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे माता-पिता हैं, तो मेरे पिताजी जो थे वो एक मिल मजदूर थे, और मिल में काम करते थे। मिल में काम करते-करते हमारे 9 भाई-बहन थे, उनको उन्होंने अच्छी तरीके से परवरिश करके बड़ा किया, और सभी लोगों को उन्होंने पढ़ाने की भी बहुत ही कोशिश की थी। ऐसी परिस्थिति में वो मिल में भी जाते थे। उनके साथ-साथ में वो दूसरा एक छोटा-मोटा बिज़नेस भी उनका कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी कि इतने सारे लोगों का परिवार चलाना। तो मेरी मम्मी भी बहुत काम करती थी, पिताजी ने भी बहुत मेहनत करके हमको बड़ा किया, और इसके साथ-साथ हमको पढ़ाने का भी बहुत उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन मैं सिर्फ़ गुजराती मीडियम में 9 तक पढ़ा हुआ हूँ। कॉर्पोरेशन स्कूल में आप समझ सकते हो, गुजराती मीडियम में मैं सिर्फ़ 9 तक पढ़ा हुआ इंसान हूँ, और एक ऐसी जगह पे अहमदाबाद में आज रहता हूँ, जहाँ पे एक स्लम इस विस्तार बोला जाता है ना, ऐसी जगह पे मैं रहता हूँ। और मेरे माता-पिता ने मेरे को बहुत ही बोलते हैं ना, सपोर्ट करके आगे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति थी, इसके लिए अपने ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके, तो मैं सिर्फ़ 9 तक पढ़ा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमको जीवन में सफल होने के लिए बहुत उनका बहुत सपोर्ट रहा हमारे जीवन के अंदर। आज उनकी बदौलत आज मैं वेस्टीज में जो भी मेरा लेवल मिला है, उनकी बदौलत है। क्योंकि एक 9 पढ़ा हुआ इंसान जब मेरे को आरटीओ में वो ले गए, और आरटीओ में ले गए, उसके बाद दुनियादारी क्या थी वो पता चला। अगर उन्होंने हमको आरटीओ में था, तो छोटी-मोटी फैक्ट्री में हम कहीं पे जॉब करते, और हमारी सैलरी बहुत-बहुत तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया होती। लेकिन जब हमारे बड़े भाई ने उनको एक पहले से ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, और बहुत बड़े सिंगर है, और उनकी पहले से ही सोच थी कि हमारा परिवार को आगे बढ़ाना है, और उनको अच्छी तरीके से लाइफ में ले जाना है। तो आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे उनकी बदौलत आज मैं जो जगह पे आज बैठा हूँ, तो सभी स्नेह जाता है मेरे बड़े भाई, मेरे परिवार के, और मेरे भाई है जगदीश भाई, उन्होंने भी मेरे जीवन के अंदर बहुत सपोर्ट किया। और दोनों भाई, हम 3 भाई हैं, हमारे 3 भाई टोटल, और 9 भाई-बहन थे, उसमें से 1 भाई पहले ही गुज़र गए, और 5 बहनें। तो ये सब साथ में रह के हमने तीनों भाई बहुत जीवन के अंदर सफलता के लिए बहुत दौड़े। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सर, जब मैं आरटीओ में आया, तो आरटीओ की मैं बात बताऊँगा। तो आरटीओ के अंदर जब मैंने पैर रखा था, तब बड़े भाई मेरे को उस टाइम ₹20 देते थे। आज से करीबन 20 साल पहले की बात करूँ, तो उस टाइम मेरे को बड़े भाई सिर्फ़ ₹20 मेरे को आने-जाने का किराया देते थे,
और ₹10 चाय-पानी के लिए खर्चा देते थे, यानी टोटल ₹20-30 रोज़ हमको कैश देते थे, उस टाइम की बात करता हूँ। लेकिन उनको धगस थी आगे बढ़ने की और उनका भी एक अच्छा था। तो वही काम करते-करते आरटीओ के अंदर जब मैं पहले पेंटिंग का काम करता था, पेंटिंग के काम से हमने शुरुआत किया था और पेंटिंग के काम में से मैं आरटीओ में फिर एजेंट का काम मेरे को ब बड़े भाई ने सिखाया और वही करते-करते जीवन के अंदर सफल होने के लिए जो बोलते हैं ना कि कठिनाई, हार्ड वर्क, जो सर ने अभी वर्ड बताया हार्ड वर्क, तो मेरे जीवन के अंदर शुरुआत से ही हार्ड वर्क है। जब से हम पैदा हुए दुनिया में, तब से ही हार्ड वर्क था और वही काम करते-करते अहमदाबाद के अंदर, नरोडा के अंदर एक अरविंद मिल्स है, अरविंद मिल के अंदर मैंने जॉब किया। रात में मैं नाइट शिफ्ट में जाता था अरविंद मिल में, वहाँ पे भी मैंने जॉब किया। अरविंद मिल के पास आगे एक नरोडा रोड पे ही एक चामुंडा मंदिर है, वहाँ पे हमारी कैसेट की एक दुकान लगती थी, लारी लगती थी, ऑडियो कैसेट। उस टाइम मैंने वो भी काम किया हुआ है। इसी तरीके से मैंने बैंक में कालूपुर कमर्शियल बैंक करके अहमदाबाद में बैंक में भी जॉब किया हुआ है पिन का। इसके साथ-साथ मैंने ऑटो रिक्शा भी चलाया हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने जो बोलते हैं ना टेम्पो, टेम्पो में मैंने लोडिंग टेम्पो भी चलाया हुआ है। इसके साथ-साथ ये सारे काम तो करता था मैं। इसके साथ-साथ मैंने इतने सारे काम किए लेकिन जीवन में सफल होने के लिए जब अभी दिवाली का त्योहार आता है, तो पैसे बहुत कम थे हमारे पास, तो मैं लोगों के ये जो मकान होते हैं, उसमें भी मैं जाके कलर काम व्हाइट वॉश में करता था, कलर काम करता था। इस तरीके से जीवन के अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम काम करते थे और काम करते-करते धीरे-धीरे आगे बढ़े। तो इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब आरटीओ में काम कर रहा था, तो उस टाइम बहुत परेशानी थी, बहुत दिक्कत थी, बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना था, कुछ करना था, तो आप देख सकते हो कि मैं साइकिल पे पहले घूमता था और उस टाइम भी मैं एकदम अप टू डेट, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग में जब से पहले मैंने पैर रखा ना, एकदम ड्रेस कोड पहले से ही मैं मेंटेन करता था। आप देख सकते हो, मैं साइकिल पे भी टाई वाई पहन के घूमता था ना, तो लोग लोग मेरे को नाम से नहीं जानते, लोग मेरे को सर जी से जानते हैं। बोले सर जी आए, ये करोड़पति बनने निकले साइकिल पे टाई बाई सूट बूट पहन के। तो उस टाइम पे पहले ही मेरा एटीट्यूड पहले से ही ऐसा है। कोई भी काम करना है तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, अदरवाइज मत करो। तो मैंने यही साइकिल की जर्नी चालू की थी, तो आप देख सकते हो मैं बाइक पे भी आया, तो बाइक पे भी मेरा वही जो एटीट्यूड था, पहले से ही अप टू डेट रहना, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये सब पहले से ही हमने सीखा था कि अगर इस फील्ड में आपको अगर सफल होना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी सही होगी, तो ही आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाओगे। मैंने वही वही मैंने सीखा था। बहुत सारी ट्रेनिंग में जाता था, बहुत सारे लीडर को मिलता था, तो मैं वो लोग को देखता था, तो वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो मैंने भी नक्की कर लिया था कि मैं भी सूट-बूट में घूमूँगा, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहूँगा, चाहे जेब में ₹10 हो, चाहे जेब में ₹20 हो, चाहे जेब में ₹50 हो, ₹100 हो। लेकिन सामने वाले को थोड़ी पता है कि भई हमारे पास जेब में ₹100 है, ₹200 है, कि ₹500 है, कि ₹1000 है, कि ₹5000 है। लेकिन वही एटीट्यूड के साथ मैं मार्केट में निकलता था और लोगों को मिलता था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं सर। मैंने ऐसे भी दिन देखे ना कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं था। बाइक कहीं पे मैंने ना बहुत बार तो मेरे पेट्रोल नहीं था तो मैं साइड में रख के मैं ऑटो में चला जाता था शटल में। सोचो ऐसी लाइफ, ऐसी ज़िंदगी हमने जी। और एक एटीट्यूड पहले से एक एटीट्यूड था हमारे अंदर कि हम सफल होके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक अंदर एक जुनून था, एक आग थी और वही आग के हिसाब से और वही जुनून के हिसाब से आज हम सफल हैं। तो ऐसे ही काम करते गए, आप देख सकते हो कि मैं ड्रम सेट बजा रहा हूँ, है ना? मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं ड्रम सेट बजाता हूँ, मैं ढोलक बजाता हूँ, मैं तबला बजाता हूँ और आप बाजू में देख सकते हो निकिता म्यूजिकल ग्रुप। ये मेरे बड़े भाई सिंगर है, ये मेरी भतीजी है प्लेबैक सिंगर है, ये मेरा भतीजा है वो भी
वो भी एक आर्टिस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर बागा जी, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हमारा अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें तारक मेहता के बहुत सारे कलाकार आए थे। तो हमने उस टाइम ऐसे तो बहुत कलाकारों के हम भी मिले, लेकिन लाइफ में सफल होने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। रात-दिन दौड़े, भागे, मेहनत किया, तब जाके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ये सब कुछ हासिल हुआ। और यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो निकिता जो हमारा ग्रुप है, ऐसे कलात्मक स्टूडियो मेरे बड़े भाई का है, उसमें भी मेरी खुद की 2-4 स्टोरी भी रखी है। उनका जो प्रोग्रामिंग चल रहा है, वो भी बहुत सारे प्रोग्राम उसमें रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो सर, तो लाइफ में अगर इंसान को सफल होना है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और राह चलते-चलते हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जितेंद्र जाधव सर की मैं बात करना चाहूँगा, जो सर भी आरटीओ में जॉब कर रहे थे। आरटीओ में वो खुद एक ऑपरेटर थे। आरटीओ में लाइसेंस बनाने का काम करते थे। प्राइवेट में उनकी जॉब थी। आज से 15 साल पहले की मैं सर की बात कर रहा हूँ, तब उनकी सैलरी कुछ 4-5 हज़ार रुपया थी। तो 4-5 हज़ार रुपया सैलरी में सर लगे थे, जितेंद्र जाधव। और मैं आरटीओ में एजेंट का काम करता था। फिर धीरे-धीरे हमारा रिलेशन हुआ, क्योंकि हमको हम एजेंट है और वो है हमारे सर, वो आरटीओ में लाइसेंस बनाने का काम करते थे। तो उसी उसी दौरान हमारे जो चिंतन दुधिया सर है, वो कहीं से लाइसेंस बनाने आए थे और उनको लाइन में नहीं खड़ा रहना था और मैं भी नहीं जानता था। मैंने बोला सर आ जाओ, मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं चिंतन सर को आज से करीबन 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ और सर को मैं ले गया था, डायरेक्ट उनका फ़ोटो भी गिराया था। लेकिन क्या लेन-देन की थी वो नहीं बताऊँगा, वो चिंतन सर बताएँगे, राइट? तो इस तरीके से जितेंद्र जाधव सर से मेरी दोस्ती हुई थी उस टाइम। फिर धीरे-धीरे हम नेटवर्क मार्केटिंग में 2 कंपनी में साथ में थे और वेस्टीज में मेरे को लेने आए। लेकिन वेस्टीज में से मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी माताजी ने, मेरी वाइफ ने, पूरे पूरे परिवार में जितेंद्र यादव सर को ना बोल दिया। बोले सब कुछ करेंगे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सर आपके कहने से, मेरे बड़े भाई ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला, आपके कहने से 2 कंपनी में काम कर चुके थे, लेकिन वहाँ पे कुछ सफलता नहीं मिली, तो आप हमारे घर पे कृपा करके आइए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात मत। ऐसा करके जितेंद्र जाधव सर ने मेरे पिताजी ने बोल दिया कि भाई मेरा लड़का जो भी करता है, जो रात में प्रोग्राम बजाने जाता है, अभी आरटीओ में उसका 20-30 हज़ार रुपए का भी पैसा कमा रहा है, उसमें कमा रहा है, तो आप उसको मत डिस्टर्ब मत। तो जितेंद्र जाधव को मैंने बोल दिया कि सर एक काम करो, आप अभी जाइए, फिर अपने शांति से है ना मिलेंगे। जितेंद्र जाधव सर को मैंने बता दिया और सर जैसे धीरे-धीरे 1 साल, 1.5 साल हुआ, फिर उन्होंने एक गाड़ी लिया, 80,000 का चेक हुआ, एक फ्लैट लिया, फिर मैंने सर को घर पे बुलाया, सर आए मेरे घर पे मिठाई लेके। पिताजी को खिलाई, सबको खिलाया और बोला कि बोले ये आपने ना बोला था, 1.5 साल पहले हम आपके घर पे आए थे और इस तरीके से हमारा प्रोग्रेस हुआ है, तो आप हसमुख भाई को हमारे साथ परमिशन दीजिए काम करने का। तो मैं पहले से ही मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। फिर पिताजी ने बोला कि जा एक चांस देता हूँ तेरे को, प्रेस्टीज में कर ले जो हो सके वो। फिर जादव सर के साथ मैं पूरा बैठा और उनके साथ बैठ के मैंने पूरा प्रोग्रामिंग बनाया। नक्की कर लिया था कि बस अभी जीवन में सफल होना है, ये लास्ट कंपनी, 2 कंपनी पहले कर चुके थे और ये मैंने सर को बता दिया कि भई सर मेरे को लास्ट कंपनी है और इसमें कुछ भी हो जाए मैं सफल होना चाहूँ। आप बोलो 24 घंटा काम करना है ना, तो मैं 24 घंटा काम करूँगा। रात-दिन एक कर दूँगा सर, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी जो बाइक पे चला हूँ, पूरी ज़िंदगी मैं साइकिल पे चला हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी शटल में घुमा हूँ, अब मेरे को नहीं सहन होता है सर, मैं कुछ भी करके सफल होना चाहता हूँ। आप बताइए क्या करना है? तो जितेंद्र जाधव सर के पास मैं बैठा, पहले ही थोड़ा बहुत हमारे पास नॉलेज तो था। नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत सारी कंपनी के अंदर हम बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनी का हमने ट्रेनिंग लिया था, बड़े-बड़े लीडरों का हमने सुना था और इस तरीके से वो लोगों को सुन-सुन के ऐसा माइंड में एक क्लिक कर दिया था कि अब तो सफल होके रहेंगे। तो मैंने सर के साथ बैठ के पहले सब कमिटमेंट नक्की कर लिया कि सर मैं सफल होना चाहता हूँ, आप मेरे को कुछ ऐसा रास्ता बताइए ना कि मैं ना रात-दिन एक करके उसमें मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत कठिनाई देखी थी सर।
बहुत दिक्कत थी, बहुत प्रॉब्लम था। पहले बचपन से ही ये मेरी स्टोरीज थी, है ना? स्ट्रगल, 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 स्ट्रगल बचपन से ही। जैसे ही पृथ्वी में पैदा हुआ है, तब से हमारे पास स्ट्रगल लाइफ थी। अच्छी पढ़ाई-लिखाई नहीं थी और कहीं जाते तो लाइफ में हमको 10-15 हज़ार से ज़्यादा कोई नहीं देता। लेकिन बड़े भाई की बदौलत हम एक ऐसी जगह पे बैठे ना, आरटीओ, रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर दुनिया के सारे लोग को आना पड़ता है। तो वो लोगों के टच में आ गया मैं, तो इसके लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जल्दी समझ सका और इसके ऊपर मैंने काम किया। तो आज जितेंद्र जाधव सर को मैं गुरु मानता हूँ, है ना? सैल्यूट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी मेरे पास 1.5 साल तक धक्के खाए, तब जाके मैं वेस्टीज में फिर से आया। क्योंकि पापा ने मना किया था इसकी वजह से, घर से मना किया था इसकी वजह से, लेकिन मैंने एक नक्की कर लिया था और नक्की करने के बाद मैंने एक ही ठान लिया था, कुछ भी हो जाए, मैंने ऐसी लाइफ जी है ना, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को और मेरे जितने भी रिलेशन वाले हैं, उनको ऐसी लाइफ नहीं जीना। और मैं वेस्टीज में सर के कहने से फिर से दोबारा आ गया और आने के बाद जो मैंने सर काम किया, मैं आपको बताऊँगा आगे। लेकिन थैंक फॉर वेस्टीज मैनेजमेंट और माय अपलाइन जितेंद्र जाधव। और मैं सर के पास बैठा और आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जब मैंने वेस्टीज 2015 में नवंबर में देखा ड्रीम, अगर कोई भी इंसान को जिंदगी में सफल होना है तो उसका एक मकसद नक्की होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। वाई, वाई वेस्टीज। तो मैंने मेरा वाई क्लियर किया, सर के पास में बैठा और हम 3-4 घंटे उस दिन बैठे थे और पूरा मेरा गोल सेट बनाया। उस टाइम मैंने सर के साथ बैठ के पूरा मेरा गोल चार्ट बना दिया और सर को बोला था, सर मैं रात दिन एक कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को सफल होना है। मैंने बहुत गरीबों वाली जिंदगी जी है, अब नहीं जीना चाहता हूँ। राइट? तो ऐसी जिंदगी मैंने बहुत जिया था। तो मैंने सर को बोला कि सर कुछ भी करूंगा, मैं 24 घंटे काम करूंगा, मैं रात दिन एक कर दूंगा, लेकिन मेरे को सफलता का रहस्य बताइए सर। तो सर ने मेरे को बताया कि हसमुख भाई, सबसे पहले आपको भी पता है पहले से, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने 3 महीने का एक गोल बनाया था सर, डी ओवर ड्रीम। अगर इंसान को सफल होना है तो सबसे पहले गोल चार्ट बनाना पड़ेगा। सीइंग बिलीविंग, बिलीविंग अचीविंग। अगर आप जो सोचते हो कि मेरे को पकड़ लिया और बोला कि भाई साहब आपको पता नहीं है, मैंने बोला नहीं सर मैं बाहर गाँव था, तो सीधा ही मेरे को लॉकअप में डाल दिया, 188 की कलम डाल दी मेरे पे, है ना? पुलिस कमिश्नर का जाहिरनामा जो था, उसका मैंने उल्लंघन किया था, तो मेरे को सीधा ही लॉकअप में डाल दिया। फिर मेरे बड़े भाई आए अहमदाबाद में, जो साबरमती पुलिस स्टेशन में बड़े भाई आए और मेरे को जामीन पे छुड़ाया और मैंने उसी दिन तय कर लिया था लॉकअप के अंदर कि मैं कुछ अभी ऐसी लाइफ बनाऊंगा ना कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और मैंने उस दिन उस लॉकअप के अंदर मैंने एक दृढ़ निर्णय लिया और दृढ़ निर्णय लेने के बाद मैं जितेंद्र यादव सर को फिर से मिला और मैंने एक गोल चार्ट बनाया। राइट? तो मैंने ये गोल चार्ट बनाया, लेकिन आज भी मेरे को ये दिन याद है जब मैं 4 घंटा है ना लॉकअप में बैठा था ना, वो दिन आज भी याद है। मैंने बोला कोई गुनाह नहीं किया है और आज मेरे को लॉकअप में डाल दिया, कल उठ के मेरे बच्चे को क्या होगा? ये सब तो मैंने ये सब लॉकअप में बैठा था और जो पुलिस वाला मेरे को उठा के ले गया था, उनको ही मैंने बोला था सर एक दिन मैं आऊँगा। और जब मैंने गाड़ी ली, सूट-बूट में गया, वही पुलिस वाले को बोला, राइट? तो वो पुलिस वाला बोले ये कौन है? वकील का जैसा ड्रेस पहन के आ गए। मैंने बोला सर आपको याद है? से 1.5 साल पहले आपने मेरे को 188 की कलम में अंदर डाल दिया था, वही हसमुख कलात्मिक है। और आपने अगर अंदर मेरे को नहीं डाला होता, तो आज मेरी लाइफ चेंज नहीं होती। तो मैंने ये सब सर माइंड में फिट कर दिया था मेरे को। सफल होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैंने उसके ऊपर फॉलो किया और जो मेरे सर बताते गए, जितेंद्र जाधव सर, उसको मैं फॉलो किया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने डायमंड डायरेक्टर का गोल बनाया था।
डायमंड डायरेक्टर का जो मैंने गोल बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो 6 महीने में। लेकिन सर मैं 6 महीने में डायमंड तो नहीं बना, लेकिन मैंने 1 साल में, 1.5 साल में डायमंड कंप्लीट कर दिया। मैंने गोल बनाया था यहाँ पे एज़ अ क्राउन डायरेक्टर। मेरे को उस टाइम पता ही नहीं था, मैंने सर को बोला जो मैं बताता था वही करो। तो यहाँ पे मेरे को ये 1 साल के अंदर मैंने क्राउन डायरेक्टर का टारगेट बनाया था, लेकिन मैं 2.5 साल के अंदर एज़ अ काम करके जो रियलिटी है ना? तो वो करके मैं कंप्लीट यहाँ से क्राउन डायरेक्टर भी हो गया। मैंने एक ट्रिप लिखी थी कि मेरे को फॉरेन ट्रिप जाना है, तो यानी यहाँ पे मैंने लिखा था, तो मैंने एक फॉरेन ट्रिप भी किया। यहाँ पे मैंने लिखा था 2017 में मैं कार लूँगा। जब मैं वेस्टीज में जुड़ा था, आरटीओ में काम करता था, हज़ारों लोगों का मैंने लाइसेंस निकाला, हज़ारों लोगों की मैंने गाड़ी ट्रांसफर की, लेकिन खुद की कोई सेकंड हैंड कार नहीं थी। खुद की सेकंड हैंड अल्टो भी नहीं ले पाया था, मारुति 800 भी नहीं ले पाया था। हज़ारों लोगों के लाइसेंस निकालता था, लेकिन खुद के पैसे मिले तो करे ना, 15-20 हज़ार रुपया आता था, है ना? तो उसमें क्या क्या होता है? मैं मेरे बच्चों को तो पढ़ाऊँ હવે या હવે घर શું કરવું खर्च પડશે? करूँ, પહેલા તો और કેવું છે? कहूँगा कि सर मेरे जीवन के अंदर बहुत ही कठिनाई थी, बहुत ही प्रॉब्लम था, बहुत ही दिक्कत थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी हार नहीं मानी, और मैंने जितेंद्र जाधव सर को कमिटमेंट दिया था कि जो जो मैंने 18 साल में नहीं किया ना, वो मैं 18 महीने में करके दिखाऊँगा। और सर का मैंने रात-दिन एक करके मैंने ये गाड़ी में आज मैं बैठा हूँ, आप देखते हो, मैं आज 9.5 लाख रुपए की कार में बैठा हूँ। प्रेस्टीज के बदौलत, मेरी अपलाइन के बदौलत, और सारे मेरे जितने सीनियर हैं, उनके गाइडलाइन लेते-लेते आज मैं यही यही मुकाम पे आज मैं पहुँचा हूँ। क्योंकि जब मैं जुड़ा था तब मेरे को पता है, जब मैं जुड़ा था तब मेरे को पता है कि यही चीज़ को, यही सिस्टम को फ़ॉलो करते-करते, यही सिस्टम को फ़ॉलो करते-करते आज मैं आगे बढ़ा हूँ, राइट? तो सर वीडियो में सर मेरा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हटा लो ना चिंतन सर, तरीके से मैं मेहनत किया, बहुत जीवन के अंदर मेहनत किया, और मेरे उसको आपको वहाँ काम से हटाना किया, पड़ेगा। 15 साल तक कोई कार में नहीं घूमा था, लेकिन वेस्टेज की बदौलत जितेंद्र जाधव और हमारे जो 2 सीनियर को मिला था, एक मिस्टर और मिस्टर गुंजन पटेल सर, राइट? और ये 3 लोगों की बदौलत मैंने पूरा प्लानिंग किया, और सबसे ज़्यादा जितेंद्र जाधव के साथ-साथ मेरे को गुंजन पटेल सर का बहुत ही सपोर्ट मिला, कि भाई कैसे कुछ भी मेरे परेशानी थी ना छोटी-मोटी, तब उस टाइम है ना 2500 वाली स्कीम चलती थी। तो बहुत बार तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं सर को है ना कुछ भी करके, सर दे दो ना, चेक आएगा तो मैं दे दूँगा। मैं फैक्ट बोलता हूँ, कभी मैं गलत आता भी नहीं है। कई बार मैंने जितेंद्र जाधव को, सर अभी मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरे को 2500 वाली जो मेरी स्कीम चल रही है, अभी 3 महीना हो गया है, 2 महीना अभी और 3 महीना करना है सर, 4 महीना करो। ये मैं रियलिटी बताता हूँ, इसमें एक चीज़ भी गलत नहीं है, बराबर है? कई बार मैंने इन लोगों का इस तरीके से धीरे-धीरे मेरे जैसे ही मेरा चेक आता था ना, तो मैं सर को बोलता, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी हेल्प की। क्योंकि मैंने पहले से ही जो प्रॉब्लम में था, 4 लाख रुपए मेरे पे कर्जा था। जब वेस्टीज में जुड़ा ना, 4 लाख रुपए का कर्जा था। 4 लाख रुपए का कर्जा मैं पार निकालूँ, या तो फिर वेस्टीज में पहले दिन से तो इनकम नहीं है, रात-दिन दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो ये सब स्ट्रगल लाइफ है। जैसे सब सर ने आज जो लिखा है ना, स्ट्रगल, तो वेस्टीज में आते ही पहले दिन से चेक नहीं आता है। जितने भी बड़े-बड़े लीडर आप देख लो, जितने भी बड़े-बड़े लीडर आज सफल हुए हैं, तो शुरुआत के 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो उनको वो लोग ने स्ट्रगल लाइफ से वो सारे लोग निकले। तो मैं भी वही स्ट्रगल लाइफ से काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया, और जो मेरे ड्रीम थे उसको मैं फुलफिल करते गया। आप देख सकते हो कि पहले महीने का जो मेरा चेक था, फर्स्ट मंथ, ₹915 का। सर आप सोचो, ₹915 में मैंने जो मेरे बाइक के अंदर 1500 ₹2000 का तो मैंने पेट्रोल जला डाला था उस टाइम। सोचो, परिस्थिति कैसी थी? रोज का मैं 100 किलोमीटर बाइक घुमाता था उस टाइम, रोज का। एवरीडे पूरा अहमदाबाद में ऐसा पागल हो गया था ना, कुछ भी करके सफल होना है, कुछ भी करके सफल होना है, कुछ भी करके सफल होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हिलना नहीं है, बस भागना ही रहे, भागते ही रहा, भागते ही रहा, भागते गया,
भागते गया और वही भागते-भागते फिर मेरे दूसरे महीने चेक आया 2624 और वहाँ घर पे आया, पापा को बताया, वाइफ को बताया 2624 आया, तो बोले आरटीओ में 20, 25, 30 हज़ार रुपया कमाते हो, प्रोग्राम में जाते हो, उसमें 4 घंटा प्रोग्राम बजा के आते हो, उसमें 2000 रुपया कमा लेते हो और इसमें कहाँ अब ये पूरे दिन बैग लगा के भाग जाते हो। और 2624 मैंने बोला आएगा। जितेंद्र जाधव सर का आया था, गुंजन सर का आया था, बड़े-बड़े लीडर हो जो हमारे सबके आया था, तो मेरा भी आएगा। काम करते गया, तीसरे महीने में सिल्वर डायरेक्टर हुआ, जो मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था ना सिल्वर, तीसरे महीने में सिल्वर डायरेक्टर बन गया सर। और तीसरे महीने मेरा जो चेक निकला 16,000 रुपया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 16,203 रुपए का चेक आया, तो थोड़ा मेरे अंदर से तो कुछ जुनून आया। और ये 16,000 रुपए का चेक आया तो मैंने पूरे जितने भी नेटवर्कर थे, जितने भी लोग थे, जितने भी रिलेशन वाले थे और फेसबुक पे चढ़ा दिया, उधर चढ़ा दिया, इधर चढ़ा दिया। फिर लोग बोले यार वेस्टेज में 16,000 का चेक, वेस्टेज में 16,000 का चेक। तो ऐसा करके मेरे पास और सारे लोग धीरे-धीरे, 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 धीरे मेरे साथ आने लगे और उन्होंने बोला कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैंने बताया उन लोग को कि मैंने इस तरीके से मेहनत किया और तीसरे महीने ऐसा चेक आया और मैं काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया और धीरे-धीरे मेरी प्रगति होने लगी। मैं आपको आगे मैं दिखाऊँगा कि मेरे और कितने चेक आए, कैसे आए, ये देख सकते हो आप। गाड़ी मैंने 98 की साल में लाइसेंस भी निकाला था और 98 की साल में मैंने पासपोर्ट भी निकाला था फॉरेन जाने के लिए। लेकिन 18 साल में घूमा, भागा, दौड़ा, कोई जगह पे कोई चांस नहीं मिला। और सर आज आप देख रहे हो जो जगह पे मैं बैठा हूँ मेरे 10 लाख साढ़े 9 लाख रुपए की कार। जब मैं निकलता हूँ ना मेरे वहाँ से तो लोग बोलते हैं तो बहुत लकी है। जब मैं बाइक लेके घूमता था तो बोले वो जा रहा है, पागल जा रहा है। बहुत लोगों ने तो मेरे पीछे ऐसा बोल रहे थे। लेकिन आज गाड़ी लेके जब सूट-बूट में निकलता हूँ तो लोग बोलते हैं यार बहुत बड़ा साहब जा रहा है। तो ये सब स्ट्रगल लाइफ जो मेरे अंदर पहले से एक जुनून था, एक आग थी कि सफल होना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं काम करते गया, मैंने यहाँ से एक कार लिया। कार फंड की बदौलत वेस्टीज ने जो कार फंड रखा है ना, इसके बदौलत आज मेरे घर पे कार है। अगर वेस्टीज कार फंड जमा नहीं रखती ना, तो मेरे घर पे कार नहीं आती क्योंकि ये पैसे कहीं पे भी खर्च हो जाते। लेकिन वेस्टीज बहुत ध्यान रखती है हमारा जो फंड है ना, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, ऐसा फंड होता है ना, तो ये कार फंड आज मेरे काम में आ गया और मैं एक सामान्य इंसान राइट? आज मैं आप देख सकते हो कि मैं एक कार में घूम रहा हूँ, सोचो। सोचने की हिम्मत तो करो कि एक साइकिल पे से बाइक, बाइक पे से कार, तो आप देख सकते हो इसी तरीके से मैंने एक फॉरेन ट्रिप लिया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं 98 की साल में मैंने पासपोर्ट निकाला था, लेकिन फॉरेन जाने का कोई चांस नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे मेरा पासपोर्ट भी एक बार रिन्यूअल हो चुका, उसके बाद मेरे को चांस मिला 20 साल के बाद। या आप देख सकते हो कि हम स्टार क्रूज़ जब हम स्टार क्रूज में गए थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में आ गए, हम जन्नत में आ गए। ये जो हमने 4 दिन, ये 4 दिन जो हमने एन्जॉय किया ना सर हम ही जानते हैं। कंपनी के एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद, है, मिस्टर कर्मवीर सिंह और हमारे जितने भी जो लीडर्स है ना अनुपम अग्रवाल सर वहां पे थे, सारे लीडर्स, सारे ईसीडी, सारे डीसीडी, सारे डीयूसीडी, ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे बड़े-बड़े लोग और हम 1750 लोग एक साथ स्टार क्रूज मलेशिया, थाईलैंड गए थे। तो ऐसा लगा कि अभी तक की जो अभी 40 साल हमारे गए ऐसे ही चले गए, राइट? लेकिन ये लाइफ हमने वेस्टीज में देखा, जो मैं बरसों से मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को फॉरेन घूमना है, तो आज वेस्टीज की बदौलत आज ये मैं घूम पाया। अगर वेस्टीज में नहीं होता, तो मेरा पासपोर्ट फिर से मैं कभी रिन्यूअल नहीं कराता। मैंने नक्की किया था, तो थैंक फॉर वेस्टीज, थैंक फॉर मैनेजमेंट, थैंक फॉर माय अपलाइन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने फोटो रखा है टिन ट्रावर मलेशिया का सबसे बड़ा है ना, ये क्रूज का अंदर फोटो है। पूरा 1 महीना लगे ना तो भी कम पड़े, इतना बड़ा क्रूज था। सारे अंदर बड़ी-बड़ी होटल थी, बड़े-बड़े हॉल थे। मैंने सोचा साला हम दरिया में घूम रहे हैं, इतना बड़ा स्टीमर जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा था, पिक्चरों में हम देखते थे,
है ना? जो पिक्चर में दिखाते थे ना, वो हम पिक्चर में देखते थे, हम रियल लाइफ में देख के आए, जो वेस्टीज की बदौलत। लोग बोलते हैं वेस्टीज में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वेस्टीज में कैरियर है, पैसों के लिए मत आइए। वेस्टीज में कैरियर है, वेस्टीज में लाइफ है। आई लव वेस्टीज, मैं वेस्टीज को लव करता हूँ, मैं वेस्टीज को प्यार करता हूँ, इसके लिए आज मैं सफल हूँ और आने वाले समय में भी हम करके दिखाएंगे। पूरा हिंदुस्तान के हम करके दिखाएँगे, पूरा तो एक वर्ल्ड काम को हम करो, चलो हूँ दिखाएँगे। छ ने। ये मेरा फॉरेन का मैंने आपको दिखाया सर, कि जब मैं हम लोग गए थे तो पूरा मैनेजमेंट भी हमारे साथ थे, मिस्टर दीपक सूद को आप देख सकते हो। ऐसे फ़ोटो तो बहुत है, लेकिन मैंने खाली 2-4 फ़ोटो ही मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, फ़ोटो तो फॉरेन के बहुत है, लेकिन मैंने ये सिलेक्टेड फ़ोटो रखा है। आप देख सकते हो कि जब 2 करोड़ क्लब चल रहा था, 2 करोड़ क्लब में कंपनी ने रखा था कि भई 2 करोड़ क्लब में आप ऐसा वॉल्यूम करोगे एक्स्ट्रा तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो मैंने उस टाइम 2 करोड़ क्लब किया, मैंने 4 लाख रुपए अर्न किया 2 करोड़ क्लब में से। उसमें से भी आप देख सकते हो, जो मेरा मई महीने का चेक था, आप देख सकते हो 2,34,000 रुपया। उसमें से जो मेरा 2 करोड़ फंड का जो चेक है, आप देख सकते हो स्कीम 1,04,000 रुपया मैंने 2 करोड़ क्लब में से अर्न किया है। सोचो, लोग बोलते हैं यार स्कीम पूरी नहीं होती है, लेकिन मैं कोई भी स्कीम आता है ना, तो उसका मैं सही तरीके से बेनिफिट लेता हूँ और उसको मैं कुछ भी करके है ना फुलफिल करता हूँ। और इस बार भी मैंने टारगेट बना ही दिया है, 1 में मैं आने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। 1 पुल का मेरा जो अभी जून महीने का चेक आएगा ना 10 तारीख को, वो 1 पुल के साथ ही होगा। तो मैं एक टारगेट के साथ काम करता हूँ। मैं मेरा डेस्टिनेशन एकदम क्लियर है। कुछ भी करके मैं ये सब सफलता के लिए मैं रात-दिन एक कर देता हूँ। मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ। मेरी पूरी टीम का सपोर्ट होता है मेरे साथ। पूरी टीम के साथ-साथ सारे सीनियरों से हमारी कॉन्टैक्ट होती है और इस तरीके से धीरे-धीरे आगे बढ़े। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं डायमंड था उस टाइम, डायमंड में से मैं सीधा क्राउन बन गया। तो ये क्राउन जब बना तब भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैंने बीच में कोई गैप नहीं लगाई और 3 महीने का जो कंपनी का जो है क्राइटेरिया, वो भी मैंने पूरा करके मैंने हाउस फंड को भी पहुँच गया। राइट सर, आप देख सकते हो। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पिछले 6 महीने के चेक का एक मैंने ये एक पूरा 6 महीने का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे रखा है और मैंने ये पूरा फेसबुक पे रखा, उधर रखा, इधर रखा और बहुत सारे लोग सामने से आए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा एक चेक है आपको यहाँ पे दिख रहा है जो सितंबर महीने का है 1,92,000 है और ये आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे अक्टूबर महीने का 1,60,000 के आजू-बाजू ये आप देख सकते हो मेरा नवंबर महीने का है 2,12,000 ये चेक है। एक आप देख सकते हो दिसंबर का मेरा चेक है 2 लाख प्लस का है। आप देख सकते हो जनवरी का मेरा 2 लाख प्लस का चेक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फरवरी का मेरा 2 लाख प्लस का चेक है, तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि मैंने दिल से मेहनत किया, जो मेरी अपलाइन बता रही थी, अपलाइन को मैंने फॉलो किया, पूरे वेस्टेज मैनेजमेंट का मैंने फॉलो किया और वही फॉलो करते गया, फॉलो करते गया, फॉलो करते गया, फॉलो करते गया, तो ये मुकाम पे मैं पहुँच गया। क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट बताता है ना, उसको ही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को ही फॉलो करना है और सिस्टम से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। आपका बच्चा है तो से में रखते हैं, है ना? जूनियर, सीनियर में पहले रखना पड़ता है, फिर पहली कक्षा में आता है, फिर दूसरी में आता है, इस तरीके से इसमें भी सिस्टम है। वेस्टिज में भी 1 दिन में सफलता नहीं मिलेगी, 1 महीने में सफलता नहीं मिलेगी, 1 साल में सफलता नहीं मिलेगी, 2 साल में सफलता नहीं मिलेगी, 3 साल। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है ना, तो भी आपको 3 साल तो देना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ ऐसी है, तो आपका भी लाखों करोड़ों रुपए का चेक आ सकता है, लेकिन उसके लिए वर्क करना पड़ेगा और ये आप देख सकते हो। जब लॉकडाउन था मार्च महीने में जनता कर्फ्यू 23 तारीख को आ गया था। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आके बोल दिया कि भई अभी पूरा इंडिया बंद होने वाला है और उस दिन 10 दिन बंद थे, पूरा लॉकडाउन में थे। तो भी हमने आप मार्च का चेक मेरा देख सकते हो और इस महीने भी हमने जो हमारा क्लोजिंग था, उसमें हमने 80% काम करके दिया है। 80% सोचो, ऐसे मैं पूरा रेड ज़ोन में बैठा हूँ, पूरा हमारा ब्लॉक है।
ये अप्रैल महीने में तो टोटली ब्लॉक था। कोई जगह पे निकलना मुश्किल है। बाहर हमारे वहाँ पे आर्मी बैठी है और हर जगह पे गवर्नमेंट ने वो वो बोलते हैं ना, पत्रे लगा दिए। हर जगह पे पाटिए लगा दिए, बाहर निकलना मना है। हम जो जगह पे रहते हैं उससे 2 हमारी सोसाइटी से आगे 2 केस कोरोना का आ चुका है। घर से निकलना बिल्कुल मना है। अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में 7 दिन के लिए सिर्फ दूध मिलेगा और मेडिकल खुला रहेगा। इसके अलावा सब कुछ बंद। और ऐसे डेंजरस एरिया के अंदर भी आज हम काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। कंपनी की सारी मीटिंग मैं अटेंड कर रहा हूँ। हमारी टीम की अलग-अलग ग्रोथ की 10 जूम मीटिंग हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास विजन क्लियर है। इसके लिए आज हम सफल है। सफल इंसान ऐसे ही नहीं होता है। जैसे लास्ट टाइम सर ने बोला था तो मेरा थोड़ा चेंजेस कर दिया कि ये 2020 का मेरा जो टारगेट क्या है। आज मेरी टीम में 10 कार अचीवर है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हसमुख भाई कलात्मक कार लेके घूम रहा है। आज मैं 2 लाख रुपया कमाता हूँ और आज से 4-5 दिन पहले हमारे ही लीडर जो महेश भाई सोलंकी करके उनका जो प्रेजेंटेशन रखा था 8 बजे का, उसमें हमारे जो सर थे वो हमारी टीम के मेंबर है। आज आज वो भी 2 लाख रुपया कमाते हैं, मैं भी 2 लाख रुपया कमाता हूँ। तो वेस्टीज का पावर हमारी टीम से आज 2 लाख कमाने वाले भी है, 1 लाख कमाने वाले हैं, 50,000 कमाने वाले हैं, 20,000 कमाने वाले हैं, 30,000 कमाने वाले हैं। आप देखते हो अब इन पे 10 कार अचीवर हो चुके हैं। मैं न्यू ब्रांड कार की बात कर रहा हूँ। सेकंड हैंड कार वाले ने ऐसे गिनने जाओ ना तो 15 से 20 हो चुके हैं, लेकिन कंपनी का जो रूल्स है न्यू कार ऑफिशियली हमारे 10 कार अचीवर हो चुके हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 500 की नोट पे लिखा है कि 2020 में जो मेरा खुद का एक विजन है, मेरा एक टारगेट है कि 2020 में जो मेरा चेक होगा 31/12 मेरा 5 लाख रुपए। बस मैंने ये लिया है। मैं तो सुबह में 5 बजे उठता हूँ और मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ। मैं हर ग्रुप में मैसेज डालता हूँ 7 लाख रुपया आ रहा है, 7 लाख आ रहा है, 5 लाख रुपया आ रहा है, 5 लाख रुपया आ रहा है, 5 क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, विजुअलाइजेशन फॉर द मेडिटेशन। अगर आप जो सोचते हो वो ही आपको मिलता है। तो मैं किसी के सामने नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ मेरी टीम के बारे में सोचता हूँ, मेरे ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ और सबको मैं आगे लेके जाऊंगा। ये मैंने दृढ़ निर्णय लिया है। हमको ऊपर से यही सीखा जाता है, मैनेजमेंट से भी यही सिखाया जाता है कि आप सब हो सकते हो। और मैंने जो टारगेट बनाया है आप देख सकते हो, 2021 में इसी तरीके से 2022 का मेरा गोल एकदम क्लियर कट है कि 150 लोग मेरी टीम में जो ऐसे हो गए जो कार अचीवर हो गए और एक जो टीम में ऐसे हो गए जो पर मंथ यहाँ से 1 लाख रुपए की अर्निंग लेते हो गए। ऐसे ही मैंने 2023 का एक गोल बनाया है कि 2023 में मेरी टीम की ओर से, वेस्टिज परिवार की ओर से 300 कार अचीवर हो गए और हमारे साथ तो लोग ऐसे हो गए जो पर मंथ 1 लाख रुपए की अर्निंग लेते हो गए। कुछ भी करके हम इसको हासिल करके रहेंगे, रात दिन एक कर देंगे, बहुत दौड़ेंगे, बहुत भागेंगे और ये पूरा हम करके रहेंगे। मेरी खुद की इनकम होगी 13 लाख रुपया और 2024 का जो मैंने यहाँ पे टारगेट बनाया है, 2024 में मेरी टीम में 500 कार अचीवर हो गए, डेफिनेटली हो गए, गारंटेड हो गए, 1000% हो गए और 500 लोग ऐसे हो गए जो पर मंथ 1 लाख रुपया यहाँ से लेते हो। और मेरी जो अर्निंग होगी उस टाइम 2024 में, सभी लोग आज सुन रहे हैं, कंपनी मैनेजमेंट सुन रहा है और मैं गारंटी देता हूँ कि 2025 में जो 2024 में मेरी इनकम होगी 25 लाख रुपया और मेरी टीम में से इतने बड़े अचीवर निकलेंगे। आप देख सकते हो सर, ड्यू अवर ड्रीम। अगर कोई भी इंसान को सफल होना है तो उसका ड्रीम क्लियर होना चाहिए, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, उनका पर्पज क्लियर होना चाहिए, उनका वाई क्लियर होना चाहिए, तो ही वो बंदा सफल हो सकता है।
और सफलता उन्हीं को मिलती है जो हमारे वालिद सर बताते हैं जिसकी तैयारी अच्छी होती है ना? सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होनी होती है, पंख होने से कुछ भी नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है, तो दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब जाके आप सफल हो सकते हो। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निकम्मे लोगों की कभी जय जयकार नहीं होती है। दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और मैंने नेटवर्क मार्केट में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उसमें भी बताते हैं कि अगर नेटवर्क में सफल होना है, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, सीने में आग होनी चाहिए और सर पे बर्फ। अगर ये चार चीज आपके अंदर आ गई ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेटवर्क मार्केटिंग में से नहीं हरा सकती। ये चार चीज के ऊपर मैं आज काम कर रहा हूँ। मेरे पैर में इतने चक्कर है ना कि मैं कभी थकने वाला नहीं हूँ, और मैंने सीने में इतनी आग लगा दी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं, वेस्टिज छोड़ के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, छोटे लीडर जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने के अंदर इतनी आग है, हम सफल होके रहेंगे, सफलता लोगों को बताएंगे, और हमारे अंदर वो आग है, और वो आग के हिसाब से ही आज हम चल रहे हैं। राइट सर? तो ये मेरा विजन था। 2025 में मैं क्या करने वाला हूँ सर? 2025 का मेरा विजन मिशन, 2025 में जो कंपनी भी बहुत बड़ा करने जा रही है, लेकिन मैंने भी मेरी टीम की ओर से एक मैंने टारगेट बनाया है कि 2025 में हमारी टीम में से 1000 जो लोग है, वो पर मंथ यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम लेंगे। 1000 लोग हमारी टीम में से पर मंथ यहाँ से 1 लाख रुपए की अर्निंग लेते होंगे, और हमारी टीम से एक साथ 1000 लोग कार अचीवर हो गए सर। ये हमारा टारगेट, और मैं इसके लिए आज मेरे अंदर इतना जुनून और जोश, हमारी टीम के हिसाब से मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आज मेरी पूरी एंटायर टीम है, और टीम के हिसाब से आज मैं दौड़ रहा हूँ, आज मैं भाग रहा हूँ, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी टीम के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं भागने के लिए तैयार हूँ। हम दौड़ ही रहे, भाग ही रहे, लोग आज सफल हो रहे हैं। आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग आज ऐसे लॉकडाउन में भी उन्होंने करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया, जो अगले महीने वॉल्यूम था उससे भी अच्छा वॉल्यूम निकाल के दिखाया। और मेरे खुद की जो इनकम होगी, कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक नौ नौ बंदे पड़े हुए इंसान 9वीं कक्षा में, गुजराती मीडियम, है ना, तो वो बंदा आज बोलता है सबके बीच में कि मेरी जो 2025 में अर्निंग होगी, जो मेरी इनकम होगी, ज्यादा नहीं, 50 लाख रुपया एवरी मंथ। सोचने की हिम्मत तो करो, जब कंपनी हमारी 50 कंट्री में होगी, कंपनी 50 मालिक सर का जो विजन और मिशन है, जो 50 कंट्री में जाने वाले हैं, तो हमारा भी विजन और मिशन बना दिया कि हम भी 50 कंट्री में जाएंगे। आज मेरी 3 कंट्री में काम चल रहा है, आज मेरे बहरीन में काम चल रहा है, आज मेरे दुबई में काम चल रहा है। अभी लॉकडाउन के दौरान हमने एक साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में हमने एंट्री डाली है, और इंडिया का इंसान वहां पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो ऐसे 2025 तक मेरा 50 कंट्री में काम होने वाला है, क्योंकि मैं रोज सुबह में उठ के 5 बजे, 4:30 बजे विजुअलाइजेशन करता हूँ इसके बारे में, मेरी टीम के बारे में। तो ये सब पॉसिबल है। यू अवर ड्रीम, जो हमने ड्रीम लिखे है उसके ऊपर हम फॉलो करते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं, इसके लिए ये सब पॉसिबल है। आप देख सकते हो सर, यहाँ पे ये मेरी सक्सेस है। आप देख सकते हो कि मैं क्या-क्या करता हूँ, तब जाके मैं सफल हूँ। कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में मैं सुबह में रोज मेरा मैसेज हर एक ग्रुप में जाता है, मिस्टर चिंतन दुधिया सर को भी जाता है। मैं 4:30-5 बजे उनको मेरा मैसेज चला ही जाता है। वो भी उनको अभी वो बताया गया, 4:30-5 बजे मेरे मैसेज उनके पास जाता है। मैं रात को 12 बजे सोता हूँ आज की डेट। मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, सुबह में मैं 4:30 से 5 बजे उठ जाता हूँ एवरी डे। तो सुबह में उठ के भी मैं काम कर रहा हूँ। सर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सक्सेस हैबिट के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुबह में उठना ज़रूरी है।
चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे बाजू में मेरे एनडी अंकल है, मेरे को बोलता है कि इतनी रात को 12 बजे सो जाता है, सुबह में साढ़े 4 बजे उठ जाता है। मैंने बोला सर मेरे पास विजन तैयार है, मेरे पास मिशन तैयार है, इसके लिए मेरे को नींद नहीं आती। और जितने भी बड़े-बड़े लोग इतिहास गवाह है, जो-जो लोग सफल हुए हैं ना, वो लोग ने लिखा हुआ है, मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी। राइट सर? और आप देख सकते हो सुबह में उठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ, सुबह में उठ के मैं विजुअलाइज़ेशन करता हूँ, मेरी टीम का विजुअलाइज़ेशन करता हूँ, मैं एंटायर वेस्टीज का विजुअलाइज़ेशन करता हूँ। हम 2025 में हमारी 50 कंट्री में काम चल रहा है, हमारा 25,000 से 20,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो मैं सबके लिए विजुअलाइज़ेशन करता हूँ, क्योंकि मेरे को उसका पता है। जो आपके पास 2 मन होते हैं, एक जागृत मन और एक अर्ध जागृत मन। जागृत मन जो है, वो आपका सिर्फ 10% काम करता है और जो आपका जो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको 90% काम करता है, लेकिन उसको अपने कभी को तकलीफ नहीं दी है उसको। उसको आप जगाओ, तो मैंने उसको जगा दिया है और मैं ये पूरा करके रहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, कम्युनिकेशन गैप कई बार हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। अपलाइन, डाउनलाइन और जितने भी हमारे सीनियर है उनसे आपको एवरीडे कॉलिंग करना है, एवरीडे, 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 एवरीडे। अपलाइन, डाउनलाइन, ऑल एंटायर टीम, कॉलिंग, 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 एवरीडे कॉल करना है। आप रीडिंग, मैं बुक की बात करता हूँ कि बुक भी मैं पढ़ता हूँ। मेरे को इंग्लिश पढ़ना कम आता है, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ, गुजराती में पढ़ सकता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी बुक है। मैं एक किताब मैं बहुत पढ़ता हूँ, लोक व्यवहार, और सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में वही ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये किताब पढ़नी ज़रूरी है, सवाल ही जवाब, रीड डैज पुअर डैड, टाइम मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं हमारे बीच में, जो पढ़ना ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को सफल होना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्साइटमेंट, इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए, इतना पॉजिटिविटी होना चाहिए कि लोग देख ले, कोई सामने से निकले ना तो भी उनको लगना चाहिए कि ये बंदे में कितनी ताकत है, कितना जोश है, कितना जुनून है। तो उनके अंदर भी जोश आ जाना चाहिए कि सर ऐसा कैसा बिजनेस कर रहे हो कि हमको भी बताओ। तो ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्साइटमेंट। अगर आप एक्साइटमेंट से काम करोगे तो ही नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलेगी माय डियर फ्रेंड। अगर किसी के वहां पे चले गए डगर वगर ऐसे वैसे, तो वो बोलेगा भाई तू पहले तेरी लाइफ चेंज करते करके आ, पहले तू तेरे कपड़े बदल के आ, तू पैर में जूता पहन के जो आया है चप्पल वो बदल के आ, फिर मेरे को मेरी जिंदगी बदलने आना। तो लोग, बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है, जबरदस्त